आजकल हर दूसरा तीसरा बच्चा एनीमिक होता है। चाइल्ड शुड टेक 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इन द इंटायर डे। पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में एक चीज़ ऐड ऑन हुई है जिसे हम जंक फूड के नाम से जानते हैं, वो हमें डाइट से टोटली इरेडिकेट करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीट और मैं हूं आपके साथ श्रुति। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद जुड़ चुके हैं, जो जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और पिछले वीडियो में उन्होंने बताया कि क्या कुछ दिक्कतें जो है वो आजकल बच्चों में देखी जाती है और उसके पीछे का कारण क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि उन चीज़ों से कैसे बचा जा सके और बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे आजकल झेल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो तमाम चीज़ें, दिक्कतें, बच्चों में जो परेशानी आती है उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। नमस्कार। अच्छा, हमने वीडियोस में जैसे हमने जाना था कि बच्चे दे आर मोर फ्रिक्वेंटली कैचिंग द इन्फेक्शंस। नाउ डिस्कस कि हम उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो जैसे आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर 3-4 फैक्टर्स विच कैन प्रिवेंट द कॉमन इन्फेक्शंस लाइक फिजिकल एक्टिविटी, गुड डाइट, गुड स्लीप, बेड रेस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ इट वैक्सीनेशन। तो हम अगर बात करें फिज़िकल एक्टिविटी की, तो जैसे आजकल आपने बच्चों को देखा होगा कि दे आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम ऑन द मोबाइल फ़ोन। सो पहले हमें यह कट डाउन करना पड़ेगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड हैं, ताकि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी करें, आउटडोर एक्टिविटी करें। सो 2 से 4 घंटे की एक्टिविटी फुल 24 आवर डे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड फैक्टर है गुड रेस्ट, जिसमें हमें स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। चाइल्ड शुड टेक 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इन द इंटायर डे। तो 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी भी होती है बच्चों के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। आजकल के बच्चे देखते हैं कि बहुत, क्योंकि पेरेंट्स आजकल के जो होते हैं दे आर मोर बिजी शेड्यूल है, दे हैव ए बिजी शेड्यूल। सो रात में 11-12 बजे सोते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ में वही है, और फिर सुबह जल्दी उठ जाना। सो इससे क्या होता है कि वो स्लीप साइकिल जो पैटर्न डिस्टर्ब्ड रहती है। सो आइडली चाइल्ड गुड गो फॉर अ बेड रेस्ट। आप स्लीप की बात करें तो 9 से 10 बजे तक उनके दे शुड टेक अप ऑन द बेड। सो अभी 9 से 10 बजे सोए, अगर सुबह 6-7 बजे तक भी सोते हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद उनकी पूरी ज़रूरी होनी भी चाहिए। एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डाइट। अगर हम डाइट की बात करें, सो पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में एक चीज़ ऐड ऑन हुई है जिसे हम जंक फूड के नाम से जानते हैं, वो हमें डाइट से टोटली इरेडिकेट करना पड़ेगा। अगर हमें डाइट की बात करें तो हमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये चीज़ें देनी होंगी। अब आप पूछोगे कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स होता क्या है, तो दे हैव अ वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स। उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफेंसिव सेल्स के लिए भी ज़रूरी होते हैं। लाइक हमें उनके आप बात करें बीटा कैरोटीन की बात करें या एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, तो कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं, लाइक जैसे अगर हम कैरेट की बात करें, कैरेट हैव अ हाई रिच इन बीटा कैरोटीन्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर eye visions also, for defensive cell systems also. ब्रोकली, स्पिनच, बीटरूट, तो ये हमें उनको डाइट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। कुछ बच्चे आजकल के हैं कि नहीं, मैं ये फ्रूट्स नहीं खाना, मुझे ये वेजिटेबल्स नहीं खाने। सो वो खाते क्या हैं, दे यूजली दे टेंड टू हैव ए पोटैटो। तो पोटैटो जो कि वेट गेनिंग है, वेट गेन तो हो जाएगा लेकिन असेंशियल एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। सो हमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स उनके डाइट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई। सो दिस आर ऑन टॉप ऑफ इट वैक्सीनेशन की बात करें तो लाइक जैसे कुछ वायरसेस है जो हमारे सिस्टम, हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे एक RSV वायरस नाम का एक वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, जिसके वजह से बच्चे पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इनको कफ कोल्ड होता रहता है। तो दे शुड go for a vaccinations for that kind of viruses. We call it a flu वायरस। इसके अलावा निमोनिया के लिए भी कुछ अलग वायरसेस आते हैं, वो वैक्सीन्स होते हैं जो उनको लेने चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम उनके कॉमनली होने वाले इन्फेक्शंस को 50 to 60% कट डाउन कर पा रहे। हम लोगों ने बात की थी ब्रेस्ट फीडिंग की। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कितने उम्र तक बच्चों में ज़रूरी जी, होता है। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर हम बात करेंगे टू द की बिल्डिंग ब्लॉक की, जो स्टार्टिंग से की जाए तो अगर वो डे 1 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। डे 1 से ही ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अगर ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली गो शुड कंटिन्यू फॉर द 6 मंथ। वी कॉल्ड इट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो ही और शी शुड टेक ए ब्रेस्ट फीड फॉर एंटायर 6 मंथ।
6 मंथ के बाद वी हैव अ टेंडेंसी टू स्टार्ट अ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जब हम कम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें, लाइक इन टुडे सिनेरियो, जैसे पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं कि तुम भैया कैन फूड ले लो, पैकेजेज फॉर फूड ले लो, सैरेलैक दे दो। दे डोंट लाइक टू डू अ हार्ड वर्क फॉर द चिल्ड्रन। तो उनको वो भी करना पड़ेगा कि उनको पैकेज वाले फूड से दूर रखना है, कैन वाले फूड से दूर रखना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि सीरियल पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, उनकी आप शेक बनाएं, उनकी आप प्यूरीज बनाएं, वो आप देना शुरू करें। कुछ जैसे टमाटो सूप, बीट रूट सूप, वेजिटेबल सूप, कुछ ऐसे चीज़ें सूप से स्टार्ट करें ताकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जब वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें तो उनको एसेंशियल एलिमेंट्स मिले, ना कि कुछ पैकेज वाले फूड मिले। एक और चीज़ है अनीमिया। तो अनेमिक बॉडी जो होता है काफ़ी वीक हो जाते हैं, पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी पतले हो जाते हैं और लंबे समय से अनीमिया से क्योर होने में भी दिक्कत होती है। तो अनीमिया से बात आपने बिल्कुल सही कही। आज के डेट में अगर हम बात करें पुराने और आपके टाइम में, अनीमिया के इंसिडेंसेस, अनीमिया की प्रेवलेंसेस बहुत कॉमन है। आजकल हर दूसरा तीसरा बच्चा एनीमिक होता है। एनीमिक पूछें तो एनीमिया होता है कि एनीमिया इज़ अ लोअर डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का बिल्डिंग एलिमेंट है आयरन। सो आयरन की कमी की वजह से बच्चों में हीमोग्लोबिन डाउन होता है, एंड हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो उनका हीमोग्लोबिन की वजह से दे हैव अ लेसर, एक तो पहले से इम्यूनिटी डाउन है, फिर उसकी वजह से और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो आयरन और हीमोग्लोबिन डाउन होने का सिम्टम क्या होता है कि बॉडी में फटीगनेस रहती है, बच्चा एक्टिव कम होता है, लिथार्जिक ज़्यादा होती है, भूख कम लगती है। तो ये चीज़ होती है, ये दीज आर द सिम्टम्स। तो उसको हमें कैसे रिकवर करें, तो हमें वी शुड स्टार्ट ए आयरन डाइट, आयरन रिच डाइट एज सुन एज अ व्हेन वी स्टार्ट अ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जब हम 6 महीने पे हम कम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं तो आयरन तभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड आप पूछे कि आप आयरन वाला खाना ऐसा क्या दे सकते हैं, तो दे आर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो विच आर वेरी रिच इन आयरन, जैसे स्पिनच, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, जैगरी। Jaggery powder is a very commonly you can find it in every places। तो आप अगर कुछ नहीं भी करते तो मेक some items, some meals which is made of this जैगरी पाउडर। आप कोई ऐसा खाना बनाएं जो जैगरी पाउडर से बना हुआ हो, हर खाने में जैगरी पाउडर। अच्छा, एक आपने जैसे पूछा था कि पहले और अब में, तो एक मैं ऐड ऑन करूँगा कि एक शुगर नाम का एक एलिमेंट, जैसे हम शुगर लेते हैं तो पुराने ज़माने में लोग शुगर कम लेते थे, अब के ज़माने में वाइट शुगर ज़्यादा लेते हैं। तो एक वाइट शुगर भी जो बच्चे बहुत अर्ली में वाइट शुगर पे आते हैं वही बच्चे लेटर एज में डायबिटीज़ पे जल्दी होते हैं। तो हमें शुगर को हटाना है, हमें जैगरी ऑर्डर करना है, हमें आयरन रिच खाना, जैसे पालक है, अनार है, चुकंदर, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, दीज आर द फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमें उनके डाइट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर जैसे जितने जल्दी हम ऐड ऑन करेंगे उतना जल्दी हम बच्चों को आयरन दे पाएंगे। आयरन देने से उनका हीमोग्लोबिन बिल्डअप होगा, तो ये चीज़ें एनीमिया की इंसिडेंस ऑटोमेटिकली कट डाउन हो पाएगा। तो यहाँ से बातचीत करने के लिए शैलेंद्र प्रसाद थे, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। इन्होंने बताया कि अगर बच्चे इन सारी चीज़ों से पहले ही झेल रहे हैं दिक्कतें, तो वो ये डाइट लेके या फिर ऐसा स्लिपिंग पैटर्न या फिर तमाम चीज़ों जो उन्होंने बताई वो इस्तेमाल करके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी बॉडी एनेमिक है, अनीमिया है उनको, तो क्या खाए, आयरन रिच क्या क्या वो खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो इंटेक करना चाहिए, तमाम बातों का उन्होंने बताया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।